हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट कैसे, कब और कहाँ, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले का पार्ट ज़रूर देख लें, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, वरना तो थोड़ा मिस हो जाएगा आपसे। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। 1817 में क्या हुआ, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक हुए जिनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने 3 विशाल खंडों में भारी भरकम एक किताब लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये उन्होंने किताब लिखी। इस किताब में क्या था, उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। जो भारत का इतिहास है, जेम्स मिल ने उसको क्या करा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांट दिया। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? बिल्कुल, क्योंकि ये गलत था। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, एक दौर की खासियत और उसके केंद्रीय तत्व जो हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। वो जो शब्द होते हैं वो हमें क्या बतलाते हैं कि एक अवधि और दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का महत्व क्या है। मिल को लगता था, मतलब जेम्स मिल जो थे उनको लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि एशियाई समाज जो है वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलाबाला था। ऐसा जेम्स मिल को मानते थे। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मतलब मिल जो थे, जेम्स मिल, उनको ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जाएगा। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। भारतीय लोगों को सभ्य बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि वहाँ पर भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। मतलब इसमें क्या माना जाता था, अंग्रेजी शासन जो है वो सभ्यता और प्रगति का प्रतीक माना जाता था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? नहीं। अंग्रेजी शासन ये मानता था कि उनसे पहले जो भी है सब कुछ अंधकार का दौर है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मतलब जो शासक थे उनका अलग अलग धर्म होता था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। भारतीय इतिहास जो है वो 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है।
पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। मतलब मध्यकालीन समाज जो था उसमें ऐसा समाज आ जाता है जहां आधुनिक समाज की ये सारी विशेषताएं, लोकतंत्र, तर्क, विज्ञान, समानता जैसी बुनियादी विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था।